हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल MKA क्लासेस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड। आज जैसा कि मैंने अगले वीडियो में कह दिया था कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट के बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डील करेंगे और जो रिमेनिंग रह जाएंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको भी डील करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले मैनेजमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड है। अब ये गोल ओरिएंटेड क्यों है वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके फीचर्स के पॉइंट्स को लिखते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब बात आती है कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है, एग्जाम में आया, राइट एनी वन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, देन हमें गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इस तरह से पॉइंट लिख देंगे, आंसर क्या है? करेक्ट हो जाएगा। बट बात आता है कि पूछ ले कि हाउ या मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एक्सप्लेन, देन आंसर क्या होगा। तो हम लोगों को एकदम सिंपल वे में आंसर देना है, क्योंकि हमें इतना याद रखना है एग्जामिनर हमसे ज़्यादा जानता है। अगर हम अपने आंसर शीट में कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि एग्जामिनर को ऐसा रिफ्लेक्ट हो कि स्टूडेंट हमसे ज़्यादा जानता है, तो यार तुम जितना चाहते हो ना उससे कम मार्क्स मिलने वाला है, गारंटी ले लो। इसलिए इतना ही लिखना है जितना एग्जामिनर चाहता है देखना। सो सिंपली मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एक्सप्लेन, देन हमारा आंसर बस यही होना चाहिए, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बिकॉज इट हेल्प्स द organization to achieve its goals। देखो क्यों मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इसलिए है बिकॉज इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। यहाँ गोल का मतलब क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। समझ आ रहा है? यहाँ गोल का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। किस तरह से? हमने तो ये कह दिया कि ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है बिकॉज इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल थ्रू प्रॉपर एंड करेक्ट प्लानिंग। लीजिए भाई, आपका तैयार हो गया आंसर। अब अगर आपसे कोई पूछ ले वाई मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड एज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, देन हमको सिंपली कहना है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बिकॉज इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव थ्रू प्रॉपर एंड करेक्ट प्लानिंग। इतने छोटे से आंसर के लिए आप इतना टेंशन लेते हैं। चलिए, ये हो गया एक फीचर। अब हम लोग नेक्स्ट फीचर को पढ़ेंगे। नेक्स्ट फीचर, मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव फंक्शन। व्हाट इज़ परवेसिव फंक्शन? यहाँ परवेसिव फंक्शन का मतलब होता है एप्लीकेबल इन एवरीवेयर। परवेसिव का मतलब होता है एप्लीकेबल इन एवरीवेयर। क्लियर है? एप्लीकेबल इन एवरीवेयर। सो मैनेजमेंट को ऐसा प्रोसेस माना जाता है कि हर जगह हो। एग्जांपल लीजिए, पहले के जो ओल्ड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था मैनेजमेंट का, उसका मतलब था कि मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में अप्लाई है। बट आज के ज़माने, अगर आज के समय में देखें तो शादी से लेके किसी भी प्रोग्राम को बनाना हो, या गर्लफ्रेंड को लेके कहीं जाना हो, या वाइफ को लेके कहीं घूमने जाना हो, कुछ भी हो, वो शायद बच्चे का पार्टी क्यों ना हो, या टीचर्स डे क्यों ना हो, या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्टी क्यों ना हो, हर जगह मैनेजमेंट का एप्लीकेशन होना ही है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं हो सकेगा। आपके बुक में ये प्रोवर्ब भी लिख के आपको प्रूफ कर दिया गया है कि विदाउट मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर अचीव इट्स गोल, जिसका प्रोवर्ब आपको दिया गया है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज़ जीरो। सो मैनेजमेंट इज़ परवेसिव प्रोसेस। इतना जो मैंने कहा बस हमें उसी को शॉर्ट में इंग्लिश में लिख देना है, बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल types of organization irrespective of its
ऑफ इट्स नेचर एंड साइज। यहाँ पर ही इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड साइज़ का मतलब है कि अगर कोई बड़ा फंक्शन है तो वहाँ मैनेजमेंट अलग तरीका अलग है, जो छोटा फंक्शन है वहाँ मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होगा। मतलब जो साइज़ है, नेचर है, किस तरह का फंक्शन है, उस चीज़ों पे भी मैनेजमेंट बेस होता है। लेकिन मैनेजमेंट हर जगह लगेगा, ये चीज़ अब के इसमें प्रूव हो चुका है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया उससे भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सो अगर एग्जाम में आ जाए मैनेजमेंट इज़ परवेसिव प्रोसेस एक्सप्लेन, देन हमें सिंपल लिखना है बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव, बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर एंड साइज। और अगर आप चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज़ required at all levels, full stop, so it is universal in nature, यूनिवर्सल इन नेचर। लीजिए एक पॉइंट वही मैंने आपके दो बातों को क्लियर कर दिया। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होता है। इसको अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। बिजनेस में 3 तरह लेवल्स होते हैं। जिस तरह से किसी चीज़ के लिए गेम में हार्ड होता है, ईजी होता है, मीडियम लेवल होता है, उसी तरह से बिजनेस में 3 लेवल होते हैं। उनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट हर लेवल में इंक्लूड होता है, इसलिए वो यूनिवर्सल नेचर का होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा और इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब दे रहे हैं आप लोग, बातों को ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगा। उसके बाद तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग देखने जा रहे हैं ये भी, और जिसका नाम है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। देखिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस कहा गया है। क्वेश्चन उठेगा व्हाट डू वी मीन बाय मल्टी डायमेंशनल। देखिए जैसे आप लोग सुनते होंगे 4D डायमेंशनल, 3D डायमेंशनल, वैसे मल्टी डायमेंशनल मतलब अलग अलग फील्ड पे एप्लीकेबल है। यहाँ बात था कि परवेसिव फंक्शन हर फील्ड में, यहाँ मल्टी डायमेंशनल है मतलब कि हर फील्ड के हर चीज़ में एप्लीकेबल है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, अरे बिकॉज इट कवर्स different aspects of organization, ठीक है। इट कवर्स, अब देखो यहाँ मैंने लिख दिया कि बिकॉज इट कवर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। लेकिन यहाँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने यहाँ गोल्स लिखा, किस तरह के गोल्स, मैंने यहाँ कुछ लिखा तो उनको डिटेल में दिया कि अगर वो एप्लीकेबल है तो किस चीज़ पर डिपेंड है। वैसे ही यहाँ एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो किस तरह का एस्पेक्ट्स, तो वही लिख रहे हैं हम लोग कि इट कवर्स क्या चीज़, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड एट लास्ट मैनेजमेंट एट वर्क। ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैनेजमेंट एट वर्क। सो क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एट वर्क। सही क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सो नाउ हम लोग इसको डील करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय दैट। तो हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज़ नथिंग, इसको सिंपली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल refers to the worker should be placed for work in that area in which he she, या हम लोग सिंपली ही सी को अवॉइड कर दें और लिख सकते हैं दे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ही शी या दे, इन विच दे आर, अगर ही शी लिखेंगे तो इज़, दे लिखेंगे तो आर, ध्यान रखिएगा, दे आर स्पेशलाइज, ठीक है। सो द वर्क
should be accomplished in economic and effective manner। सो अब समझने की बारी आई कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब कि जो वर्कर्स होते हैं, पीपल रेफर्स टू वर्कर। यहाँ जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल कह रहा है कि वर्कर को मैनेजमेंट इस तरह से करना चाहिए कि वर्कर उस काम के लिए ही प्लेस किया जाए, उसी काम के लिए ही उसको दिया जाए जिस काम में वो स्पेशलाइज हो, इसलिए कि जो वर्क है वो कंप्लीट किया जाए इकोनॉमिक और इफ़ेक्टिव मैनर में, जिससे कि बिज़नेस को फ़ायदा हो सके। तो अगर बिज़नेस को फ़ायदा करना है और अपने काम को सही समय पे सही चीज़ का इस्तेमाल करके और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर से प्रोड्यूस करना है तो उसको मैनेजमेंट लगेगा, और जो मैनेजमेंट लगेगा उसका नाम क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सो मैं ये सोचता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो दूसरी वाले को देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसका ज़्यादा हम लोग कुछ ये नहीं कह सकते, नॉर्मल एकदम। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन रेफर्स टू ठीक है, मैनेजिंग एनी, अच्छा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, अच्छा यहाँ डिफिनेशन मैनेजमेंट ऑफ वर्क देख लेते हैं पहले। मैनेजमेंट ऑफ वर्क रेफर्स टू मैनेजिंग एनी पर्टिकुलर वर्क इन एनी पर्टिकुलर वे so that the work should be accomplished efficiently within time, which brings benefit to the organization। ठीक है, यहाँ मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी काम को किसी भी पर्टिकुलर वे से हैंडल करना है, जो कि वो काम जो है इफ़िशिएंटली और कम कॉस्ट में समय के अंदर कंप्लीट हो जाए और इससे बिज़नेस को फ़ायदा पहुँचे। ऐसा कोई मैनेजमेंट होगा तो उसको हम लोग मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहेंगे। तो प्रूव हो गया कि काम के दौरान भी मैनेजमेंट का एप्लीकेशन है। और लास्ट और आज के लिए लास्ट टॉपिक भी है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट related to production of finished goods from raw materials ठीक है, in an economic and effective manner। मतलब कि ऐसा मैनेजमेंट जो प्रोडक्शन साइकिल से, मतलब प्रोडक्शन साइकिल से जो रिलेट हो, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स तक जो पहुंचाया जा रहा है, ये जो साइकिल है, ऐसा मैनेजमेंट जो इस साइकिल को इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करा दे जिससे बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचे, ऐसे मैनेजमेंट को मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। और हमने देख लिया कि मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, बिकॉज इट कवर्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या डिफरेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन सा है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट एट वर्क। ये तीन क्या है हमने उसको देखा, और आज हमने 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स को डील किया है। सो आप आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको डील करेंगे। तब तक के लिए इसका नोट्स बना लीजिए और